दोस्तों, दीपक बीएचयू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है जीपी अर्थात ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसे हिंदी में हम लोग गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। आपने पिछले सेशन में एपी पढ़ा होगा। एपी और जीपी थोड़ा सा अंतर है। एपी में जो होता है जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसमें कॉमन डिफरेंस होता है, सार अंतर। 2 और 4 के अंतर 2, 6 और 4 का अंतर 2, 8 और 6 का अंतर 2। उसी तरह जीपी में होता है। जीपी जो होता है 2, उसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, माने गुना हो तो ये श्रेणी, ऐसा श्रेणी जिसको में गुना हो। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, इस तरह के जो अंक होते हैं ना, वो जीपी में होते हैं। चलिए समझते हैं जीपी के बारे में। आइए, मैंने 3-4 एग्जाम्पल्स लिए हैं, उससे पहले समझिए जीपी क्या होता है। फिर आप इसके हर कंसेप्ट को भली भांति समझ पाएंगे। जब तक आप इसके एग्जाम्पल नहीं समझ सकते, आप जीपी नहीं समझ सकते। आइए सबसे पहले एग्जाम्पल्स को लेते हैं। चलिए, ये जीपी में है। कैसे? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 224 और 100 और आगे भी। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन 2, 1 गुणे 2, 2, 2 4, 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसी तरह गुणे 2 यहाँ भी, गुणे 2 यहाँ, हर जगह गुणे 2 है। तो गुना के रूप में है। क्या है? गुना के रूप में। एक टर्म में गुना करने पे अगला टर्म मिलता है, लेकिन हर जगह 2 समान है। गुना होने के कारण जो श्रेणी बनती है उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। उस तरह देखिए, इसमें 1 गुणे 3, 3 गुणे 3 9, 9 गुणे 3 27, 27 गुणे 3 81, 81 गुणे 3 243, 243 गुणे 3 729। इस तरह आप गुना करते चले जाइए 3 से, तो संख्या आगे आते रहेगा। ये जीपी है। अब देखिए 4 गुणे 4 16, 16 गुणे 4 64, 64 गुणे 4 256, 256 गुणे 4 324 और 224 गुणे 4 496। ये भी जीपी में है। हर एक पद समान है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस टर्म को, जो हर टर्म में गुना हो रहा है, उसे बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस नहीं। कॉमन डिफरेंस एपी के लिए डिफाइंड है, कॉमन रेशियो जीपी के लिए डिफाइंड है। उसी तरह 5 और देखिए, 5 गुणे 5 25, 25 गुणे 5 125 और 125 गुणे 5 165। आपको मैं बता दूं कि 5 को यहाँ आर बोलेंगे। आर माने कॉमन रेशियो। यहाँ 4 हो गया आर, 3 हो गया आर, 2 हो गया आर। एपी की तरह जीपी में भी फर्स्ट टर्म होते हैं। ये हो गया इसके लिए फर्स्ट टर्म। यहाँ देखिए, इसके लिए फर्स्ट टर्म ये हो गया है ना। उसी तरह इसके लिए फर्स्ट टर्म ए हो गया, इसके लिए फर्स्ट टर्म यू हो गया, है ना। चलिए इसमें देखते हैं 0.1, 0.01, 0.001। इसमें यदि 0.01 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए उतना आ जाएगा। फिर इसमें 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इतना आ जाएगा। ये हो गया जीपी और ये हो गया इसका कॉमन रेशियो। इसी से प्रत्येक संख्या गुणा करते जाएंगे तो अगला टर्म से निकलता जाएगा। ये हो गया जीपी। अब आते हैं जीपी का डेफिनेशन क्या कहता है, जीपी किसे कहते हैं। सीक्वेंस आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस। सीक्वेंस कई तरह के हो सकते हैं।
चलिए सारे सीक्वेंस है, ये देखिए 1 2 4 8 16 32 सीक्वेंस है, नंबर का सीक्वेंस है। सीक्वेंस में श्रेणी होता है, संख्याओं का समूह है, लेकिन एक खास डिफिनिट टर्म के अनुसार। सीक्वेंस आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। एक सीक्वेंस जो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होगा इफ इस टर्म इज नॉन जीरो, प्रत्येक टर्म नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बड़े भाई 0 0 0 0 0 ये जीपी में है, ऐसा नहीं है। यानी कि प्रत्येक टर्म कोई भी टर्म इस टर्म नॉन जीरो, प्रत्येक टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए आपको एक नहीं, इसको हम ए मान लेते हैं और आर को 0 मान लेते हैं, तो जीपी ऐसा बना 0 0 0 0 नहीं, ये जीपी बिल्कुल नहीं बन पाएगा। अब लिखा रहा है कि के प्लस 1 बाई ए के इक्वल टू आर, के ग्रेटर देन 1। इसका मतलब समझिए, चलिए इरेज करता हूँ तो मतलब समझिए। इसका मतलब है कि एक के प्लस 1, एक की, जैसे कि 2 4 8 16 32 64। एक के प्लस 1 का मतलब हुआ के प्लस 1th टर्म। ओके, अब के क्या कर रहा है, के के बारे में कर रहा है, के का मान 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ कह रहा है के जो है ना, कि आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4 5। के कह रहा है, के देखिए के ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि एक भी होगा और एक से बड़ा भी होगा। चलिए जब के का मान कुछ भी पुट कर लीजिए, के का मान रखिए 3, तो एक के प्लस 1 का मतलब होता है ए 3 प्लस 1 ए 4 टर्म, और एक के ए 3, यानी एक के प्लस 1 का मतलब एक के A4 बाई A3 आर होना चाहिए। मतलब कि देखिए A4 क्या है, A1 A2 A3 अरे A4, A4 का मान 16 है और A3 8 होगा, कटेगा 2 बार में। यही होता है कॉमन रेशियो। ऐसे करके हम कॉमन रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए A1 A2 A3 A4 अप टू AN जीपी में है। मैंने जीपी को डिफाइन कर दिया और मैंने बताया कि A1 A2 A3 A4 AN जीपी में है, तो पहला टर्म ए को फर्स्ट टर्म कहेंगे, एन को लास्ट टर्म कहेंगे, जिसे अपने जीपी में पढ़ा था, और आर को कॉमन रेशियो कहेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं जनरल टर्म ऑफ जीपी और सम ऑफ जीपी। हाँ देखते हैं। अब देखिए इसका जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं। जीपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1। चलिए इसको फाइंड करते हैं कि कैसे हुआ। जीपी का ये टर्म आपने एपी पढ़ा होगा, तो इसमें पढ़ा होगा कि एपी का जो टर्म होता है, एपी का जो टर्म होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, लेकिन वही है जीपी का टर्म ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। चलिए इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले आता है कि A1 A2 A3 A4 A5 अप टू AN तक जाएंगे तो होगा जीपी। ओके, जीपी के लिए कंडीशन ये है ये 2 माइनस ये 1, A2 माइनस A1, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म इक्वल टू A3 माइनस A2 A4 माइनस
A3 A5 माइनस A4 और an माइनस an माइनस 1 इक्वल टू r होंगे। चलिए यदि यहाँ से हम फाइंड करते हैं कि A2 का जो मान होगा, चलिए इसे और इसे एक साथ लेते हैं तो देखिए A2 बाई A1 इक्वल टू R, A2 इक्वल टू A इंटू R। A1 को हम A भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A2 इक्वल टू हो गया A इंटू R, A इंटू R। उसी तरह A3 निकालेंगे, इसको और इसको एक साथ रखेंगे, हो गया A3 बाई A2 इक्वल टू R, A3 इक्वल टू A2 इंटू R। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं A2 इंटू R, ओके। A3 इक्वल टू A2 इंटू R और A2 का जो मान है यहाँ से रख लेंगे, A2 का मान यहाँ से रख लेंगे, इसका मान है A इंटू R इंटू AR, ओके, AR स्क्वायर। उसी तरह यदि A को रखना चाहें तो हो जाएगा AR के पावर 3। आप ये देख रहे हैं कि A जितना है उससे R एक कम है। उसी तरह आप AP में पढ़ा था, A जितना था, A का मान जितना था उससे R एक कम रखते थे, A जितना होता था उसे एक कम रखते थे। अब देखिए उसी तरह यदि हम A निकालना चाहें तो AR A माइनस 1, दोस्तों यही इसका होता है जनरल टर्म। इस नियम को यदि फॉलो करें, A2 A इंटू R, 1 2 है तो 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3, n है तो n माइनस 1, इसका होता है, ये है जनरल टर्म। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कंसेप्ट को। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 32 and 10, 24 and 1496 ये जीपी में है। जीपी में प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले आप यदि जीपी में है, क्या प्रमाण है जीपी में, एपी में होगा तो जीपी पता करने के लिए है, पता करना होगा कि ये पहला टर्म जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए नॉन 0, ठीक है। और देखिए 2 से मल्टीप्लाई की 2 2 2 2। देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द 10th टर्म एंड 7th टर्म। सेकेंड टर्म विच टर्म इज 10, 24। पहला टर्म 2, 3, 4, 5 ऐसा करके 10 से 24वां कौन सा टर्म होगा। और हाउ मेनी टर्म्स इन जीपी, ये जीपी में कुल कितने टर्म्स हैं। 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले आपको पास 2 चीज़ अनिवार्य है। पहला ए और आर। चलिए इस जीपी का ए कितना है, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो है वो है 2, ओके। और कॉमन रेशियो क्या है, देखिए कॉमन रेशियो है इसका R है 4/2 अर्थात 2। अब देखिए चलिए कह रहा है कि फाइंड द 10th टर्म एंड 7th टर्म। पहला क्वेश्चन पूछा रहा है कि ये 10 एंड ये 7 निकालें। दोस्तों मैंने आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला बताया। जनरल टर्म के लिए होता है A माइनस 1। यदि आपको यहाँ निकालना है 18, कुछ नहीं कीजिए, ए लिखिए R, यहाँ जो है ना n का मान होगा 10। सो
एन का मान 10 रखिए, 10 माइनस 1, ये हो गया ए आर के पावर एन। ए और आर का मान रख दीजिए, ए के मान 2 और आर के मान भी 2, 2 के पावर 9, 2 गुण 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 का वैल्यू होता है 512, सो इसका आंसर हो गया 1024। ए 10 का मान हो गया 1024। उसी तरह ए 7 का मान आप निकाल सकते हैं, ए आर के पावर 6, एक से एक कम, ए के मान हो गया 2 और 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मान होता है 64, 64 गुणे 2 128। आप ऐसे निकाल सकते हैं 128। अब देखिए विच टर्म इज 1024, ए एन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए ए एन दिया हुआ है 1024, ए के मान दिया हुआ है 2, आर के मान दिया हुआ है 2। सो यहाँ आप जनरल फॉर्मूला यूज कीजिए, ए एन इक्वल टू ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1। इन तो मालूम है नहीं, सो लिखिए ए की जगह लिखिए 1024 इक्वल टू ए का मान हो गया 2, आर तो पता है नहीं आपको, आर पता है R2, ए माइनस 1 ये नहीं पता है। 2 किधर लाइए, 1024 बाई 2, 2 इंटू ए माइनस 1, इसको हल कीजिए, यहाँ होगा 512 2 n माइनस 1। इससे भी आप 2 के इससे भी आपको 2 के फॉर्म में लिखना होगा, 2 के पावर 9 इक्वल टू 2 n माइनस 1। देखिए दोस्तों, यदि पावर सेम हो और इक्वल साइन हो, समझिए n माइनस 1 की वैल्यू हो गया 9। चलिए तो यहाँ देखिए n माइनस 1 इक्वल टू 9 है, n माइनस 1 इक्वल टू 9 है, n इक्वल टू हो गया टर्म 10। इसका मतलब है कि इस जीपी का 10th टर्म 1024 होगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि 10th टर्म 1024 होगा, पूछा कौन सा टर्म 1024 होगा, तो मैंने फाइंड किया कि 10th टर्म ही 1024 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए यहाँ मैं इसे रेज करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ मेनी टर्म्स पूछ रहे हैं, कितने टर्म्स होंगे। तो तीसरा पूछ रहा है एन इक्वल टू वाट, ये हमें निकालना है, लेकिन इसका लास्ट टर्म दिया हुआ है 1096। एन इक्वल टू फॉर्मूला होगा ए आर के पावर एन माइनस 1। चलिए एल दिया हुआ 4096 लिख दिया, ए के मान 2 है 2 लिख दिया, आर के मान 2 है 2 लिख दिया, एन माइनस 1। इसी तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे, 2 को लेफ्ट साइड ले आएंगे, 496 बाई 2 इक्वल टू 2 टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ से हो गया 1024, 1024, 1024 इक्वल टू 2 के पावर एन माइनस 1। सो इसको लिखेंगे, इससे भी 2 के फॉर्म में चेंज कर देंगे, 2 की पावर 10 इक्वल टू 2 की पावर एन माइनस 1। मैंने अभी आपको बतलाया कि यदि बेस सेम हो और इक्वल में है तो इसका जो होता है घातांक, बोलते हैं, पावर बोलते हैं अंग्रेजी में, पावर भी सेम हो जाएगा। सो 10 इक्वल टू एन माइनस 1, या लिख सकते हैं एन माइनस 1 इक्वल टू 10, एन इक्वल टू 11। नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगे इसके 11। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस और थ्योरी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट बार मैं इसका समेशन लेके आता हूँ। धन्यवाद।